हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9 10 के लिए साइंस और 11 12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। काफी ज्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भाई बोर्ड के पेपर हमारे आने वाले हैं और हमें ओएमआर शीट फिलिंग का अभी भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, उसमें कुछ डाउट्स हैं। तो बच्चों ने कहा कि एक आधा लेक्चर अगर आप उसमें बना सके तो हमें काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज का लेक्चर जो है हम उसी ओएमआर शीट से बनाने वाले हैं। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर हम आपको सीबीएसई की ओएमआर शीट जो है वो दिखाने वाले हैं। मैं आपको पहले जूम आउट करके बताता हूं कि आपकी ओएमआर शीट सीबीएसई की कैसी दिखती है। ये है एक सैंपल शीट ओएमआर की सीबीएसई की, जो कुछ इस टाइप की आपको नजर आएगी। मैं आपको इसके वेरियस सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट है। तो जरा समझते हैं, फिर हम डिटेल में जूम में पढ़ेंगे इसको। जूम मैं आपको इसको थोड़ा जूम कर दूंगा, जूम इन करके आपको बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बॉक्स जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है आपके बारे में, आपके आपके स्कूल आपके उसके बारे में। ठीक है, अभी हम इसको जूम इन करके देखेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे एक और छोटा सा बॉक्स है। ठीक है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन देता है, ये भी बॉक्स आपको इंफॉर्मेशन देता है कि क्या सही तरीका है क्या गलत तरीका है। हालांकि ये जो बॉक्स है यहाँ पर ये स्टूडेंट को फिल करना होगा। अब क्या फिल करना होगा मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो है ये भी आपको इंफॉर्मेशन देता है, ये सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा, उन्हीं की स्टैम्प जो है यहाँ पे लगेगी। तो मेन जो स्टूडेंट के लिए आता है वो है एक ये वाला बॉक्स, जहां पे स्टूडेंट को फिल करने होंगे आंसर्स। एक ये वाला हो गया 1, एक ये हो गया 2, और तीसरा जो एक स्टूडेंट को लिखना है वो है ये 3। तो स्टूडेंट को मेनली इन तीन जगहों पे अपनी राइटिंग जो है वो दिखानी होगी या मार्किंग जो है वो दिखानी होगी। बाकी जितने भी बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे इन्विजिलेटर्स के लिए है, वो टीचर्स ने फिल करने होंगे रिस्पेक्टिव स्कूल्स एंड सेंटर के। तो स्टूडेंट के लिए जो मेन चीज है वो ये तीन चीजें हैं जो उनको फिल करनी है। रेड कलर से मैं जो भी दिखाने वाला हूँ सब इंफॉर्मेशन देगा, और स्टूडेंट जो है वो कैसे लिखेगा क्या लिखेगा वो मैं ब्लू कलर से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि हमारी ओएमआर शीट दिखती कैसी है और वो क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। तो अगर हम देखते हैं हमारी ओएमआर शीट का जो मेजर सेक्शन है आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को एक ही ओएमआर शीट जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो वन स्टूडेंट गेट्स वन OMR sheet फॉर वन एग्जाम। तो हर एक एग्जाम के लिए आपको एक ओएमआर शीट जो है वो मिलेगी। सारी ओएमआर शीट्स एक जैसी होगी, सिर्फ उनमें कुछ ही चेंजेस जो है वो होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट में रोल नंबर। ये पहले से ही प्रिंटेड होगा आपका रोल नंबर। आपका रोल नंबर डिजिट्स में एंड वर्ड्स में ऑलरेडी प्रिंटेड होगा। डे एंड डेट एग्जाम की प्रिंटेड होगी। सेंटर नंबर और सेंटर कहाँ पर हो रहा है ये ऑलरेडी प्रिंटेड होगा। सब्जेक्ट का कोड क्या है और सब्जेक्ट का नेम क्या है ओएमआर शीट में ये पहले से ही प्रिंटेड होगा। आपका नाम भी पहले से प्रिंटेड होगा। आपके पेरेंट का नाम, फादर का नाम यहाँ पे ऑलरेडी जो है बेटा वो प्रिंटेड होगा। ठीक है, और स्कूल का कोड और स्कूल का नाम ऑलरेडी क्या होगा प्रिंटेड होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा जो है वो पहले से ही प्रिंटेड होगा। बस एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो भी डिटेल लिखी है वो सही है। ठीक है ना, पहली चीज। और दूसरा, इनमें से कोई भी कॉलम जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस ब्लैंक है तो आप अपने रिस्पेक्टिव इन्विजिलेटर या टीचर से बात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो आप अगर इनकेस कुछ भी आपको लगे तो आप अपने इन्विजिलेटर से जरूर बात कर सकते हैं, स्कूल टीचर से, एंड दे आर रियली हेल्पफुल ड्यूरिंग दीज पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डिटेल्स।
देन रही बात, हम बात करते हैं ओएमआर शीट का। हर ओएमआर शीट का एक कोड होता है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी प्रिंटेड होगा आपकी ओएमआर शीट का, जो चेंज होता रहता है। तो आप इसमें आपको इसमें कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। रही बात सबसे ऊपर के कॉलम में जो स्टूडेंट को फिल करना है, वो है क्वेश्चन पेपर का कोड, जो यहां पर आपको फिल करना है। 1 2 3, अगर 0 है, जो भी अल्फाबेटल नंबर है यहाँ पे आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा। दिस इज टू बी डन बाय स्टूडेंट। ये आपको फिल करना है, ठीक है। और ये कोड जो है आपको क्वेश्चन पेपर के टॉप कॉर्नर पर दिख जाएगा, लेफ्ट या राइट साइड पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, काइंडली ओनली यूज ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप ब्लू पेन ही यूज कीजिएगा, वो भी बॉल पेन यूज कीजिएगा। प्लीज पेंसिल या फिर पायलट पेन या फिर इंक पेन, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रीजन, क्योंकि पेंसिल के आंसर्स रब करके गलत मार्क किए जा सकते हैं। दैट इज द रीजन एग्जामिनर्स कहते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन अथॉरिटी कहती है कि पेंसिल मार्क नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पेंसिल से कुछ मार्क कर भी दिया है, तो आपको उसके ऊपर बॉल पेन से दोबारा मार्क करना ही पड़ेगा। पेंसिल का मतलब ये होता है कि मान लो आपने यहाँ पे मार्क कर दिया एक आंसर, और फिर आपको लगता है कि गलत है, तो तो आप इसको रब कर सकते हैं। पेंसिल का बेनिफिट ये होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेंसिल अगर इस्तेमाल करेंगे और फिर बाद में पेन इस्तेमाल करेंगे, तो टाइम का भी कॉन्स्टेंट आ जाता है, टाइम भी हमारा वेस्ट ना हो जाए। तो पेंसिल को अवॉइड ही करना, क्योंकि सीबीएसई ने हमें एक बड़ा हेल्पफुल तरीका दिया है इस चीज को करेक्ट करने का। वो क्या है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पायलट और इंक पेन का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इंक जो होती है, कभी कभार पेपर जो होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, या वहीं का वहीं निब रह गई, तो पेपर जो है वो इंक को बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है। इसलिए पायलट पेन, इंक पेन बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। राइट, तो ये है आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ दी ओएमआर शीट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने रॉन्ग मेथड बता रखे हैं। अब देखो, आपने एक तरफ सर्कल कर दिया, पहले फर्स्ट का ऑप्शन आपने बी मार्क कर दिया, और फिर आपने उसके ऊपर कांटा लगा दिया, और फिर आपने इसको मार्क कर दिया। अब नॉर्मली अगर हम ऐसे कर देंगे तो शीट जो होती है वो ढंग से स्कैन नहीं हो पाती, तो ये आंसर जो है वो आपके करेक्ट नहीं होते हैं, आपके स्कैन होंगे। तो अगर वो स्कैनिंग में जाते हैं, तो बेटा स्कैनर जो होता है वो बेटा उसको करेक्ट ऑप्शन ढूंढ नहीं पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि फर्स्ट का आंसर ए है कि बी है। इज दैट क्लियर? तो ये गलत तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आप सर्कल करते हो तो आपको पूरा सर्कल करना है, ये नहीं कि थोड़ा सा आपने सर्कल कर दिया और आपने आंसर ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो करेक्ट मेथड क्या है। अब आंसर 1 का ए है, उन्होंने पूरा सर्कल किया है। 2 का बी है, पूरा सर्कल किया। 3 का सी है, पूरा सर्कल किया, एंड सो ऑन। अच्छा, 6 का उन्होंने कोई भी सर्कल नहीं किया। इसका मतलब है स्टूडेंट ने 6 क्वेश्चन को या तो छोड़ दिया है, या फिर उनको नहीं आता है, वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा एक इशू आ सकता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब हम चलते हैं हमारे आगे के पार्ट के अंदर, तो जिसमें हम आगे के आंसर्स जो है वो लिखेंगे। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आप अगर इसको दोबारा भी सुन सकते हैं इंफॉर्मेशन को डिटेल में पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, स्टूडेंट के मेन सेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ये भी देखें तो यहाँ पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट की एक स्टैंप लगी होगी, ठीक है। तो आप ये भी आपका जो है वो पार्ट जो है वो नहीं है, आपको उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आगे हम इसको बढ़ते हैं और आते हैं यहाँ पे। अब नाउ पेपर आपका जो भी हो, जैसा भी हो, उसके अंदर 60 क्वेश्चंस के आंसर्स की बेटा मैक्सिमम नंबरिंग जो है वो दे रखी है। अब किसी के पेपर में 45 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के पेपर में 50 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, किसी में 60 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने एक ही शीट बना दी है, जिसके अंदर 1 से लेके, आप देख सकते हैं 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक उन्होंने पहले से ही मार्क कर दिए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नीचे 60 क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं होंगे।
ठीक है, और कैसे करना है वो मैं आपको अब समझाता हूं। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो सबसे जरूरी चीज है आपके समझने के लिए। अब अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर भी अलग अलग होंगे। तो अब देखिए, लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं जो सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करेगा। अब सेक्शन ए में भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। क्लास 10th के अंदर सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है साइंस के अंदर, और क्लास 10th के सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस होंगे। तो हमें इतना कोई वो मैटर नहीं करता है, बट कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, ए, ऑप्शन ए। तो आप ऑप्शन ए को अच्छे से सर्कल करेंगे, और अच्छे से सर्कल करने के बाद ये जो आप साइन देख रहे हैं, एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ है, स्टार का साइन लगा हुआ है, ये एक्चुअली में मेन कॉलम माना जाता है। अब इसका अगर आंसर ए है तो वो कहते हैं कि आपको स्मॉल लेटर में यहाँ पे ए भी लिखना पड़ेगा। हालांकि कैपिटल लेटर की उन्होंने कोई बात नहीं करी है, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन में स्मॉल लेटर ही दिखाया है, तो प्लीज कृपया ढंग से ए लिख दे। फाइनल आंसर जो है आपका इस कॉलम का ही माना जाएगा। इवन इफ लेट्स सपोज, ये हो गया बेटा करेक्ट तरीका। इवन इफ लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर जो है वो बी है, लेकिन आप किसी गलती की वजह से बी मार्क नहीं कर पाए, लेकिन आपने अगर यहां पे बी लिखा है तो बेटा ये सही है। ठीक है, अब लेट्स सपोज थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपने पहले सी मार्क कर दिया, लेकिन आपने बाद में रियलाइज किया ओ इसका आंसर सी तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो ए है। तो बच्चे क्या करते हैं, सी को ऐसे क्रॉस कर देंगे और ए को यहां पे सर्कल कर देंगे, डार्कन कर देंगे। तो अब यहां पर अगर ये ऑप्शन नहीं तो बेटा स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, स्कैनर जो होता है वो पहचान नहीं पाता कि आंसर कौन सा सही है। इसीलिए सीबीएसई ने हमें बेटा ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा दिया है, एस्टिक का साइन वाला, जो कहता है आपका जो भी आंसर हो, फाइनल आंसर जो है आपका एस्टिक का ही माना जाएगा। आप चाहे सर्कल करें चाहे सर्कल ना करें, लेकिन आपका फाइनल आंसर जो है वो एस्टिक का ही माना जाएगा। पर सही तरीका बेटा आंसर को मार्क करने का ये है, एक सर्कल होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन पे। एंड आप अगर अपने सर्कल से हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, कंफर्म्ड है, तो सर्कल करने के बाद अपना फाइनल आंसर जो है वो एस्टेरिस्क के साइन के यहां पर मार्क कीजिएगा। देन आप फोर्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि सेक्शन ए में आपने कुछ ही क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, फोर्थ को नॉट अटेम्प्टिंग। अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये है एक और कॉलम जहां पे हैश का साइन बना हुआ है। अब इसमें भी सेम नंबर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 4 लिखा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे और आप इसको छोड़ रहे हैं तो आपको इसको सर्कल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके लिए इस ओएमआर शीट में 2 ही कॉलम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जो एस्टेरिस्क का साइन मार्क किया हुआ है, और दूसरा जो हैश का साइन जो है वो मार्क किया हुआ है। तो इससे आप टीचर को या स्कैनिंग मशीन को बता रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं टोटल सेक्शन ए में से जितने भी क्वेश्चन है उसमें से फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा। तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके लिए आपको हैश कॉलम में मार्क करना पड़ेगा। अब क्लास 12th के लिए, आई रिपीट, क्लास 12th के लिए सेक्शन ए में आपको, आपके पास कुल मिला के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब है, आप ध्यान रखिएगा
कि 25 क्वेश्चन में से, मतलब यहां तक ये हो गए बेटा आपके 25 क्वेश्चन, इस 25 क्वेश्चन तक ये सेक्शन ए हो गया, इसमें आपके पास 5 ऐसे सर्कल होने चाहिए, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ऐसे 5 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए के अंदर होने चाहिए। ओएमआर शीट में सेक्शन ए बी सी उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि सब पेपर्स के सेक्शन ए बी सी की नंबरिंग जो है वो अलग है, इसलिए उन्होंने एक राउंड ऑफ करके दे दिया है। लेकिन अगर यही कोई बच्चा क्लास 10th का है, तो क्लास 10th के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्शन ए में कुल मिला के 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हैश के कॉलम के अंडर ऐसे 4 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, जो आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारा हिसाब किताब काउंट होगा उस ओएमआर शीट के अंदर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि सेक्शन ए में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वो भी मार्किंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और आंसर्स जो है वो छोटे लेटर्स में ही आप लिखेंगे, और हैश के कॉलम के अंदर जो भी आंसर मार्क होंगे वो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। एस्ट्रिक के साइन के कॉलम के अंदर जो भी क्वेश्चंस के आंसर मार्क होंगे वही फाइनल लिखे जाएंगे। अब कोई इनकरेक्ट है, कोई करेक्ट है, वो तो ओएमआर शीट बता देगी, वो स्कैनिंग जो है वो बता देगी। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये वाले क्वेश्चन मैंने किए हैं, ये उनके आंसर्स है, और ये वाले क्वेश्चन जो है वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो मेरे पास ऑप्शन है उस हिसाब से। दूसरी चीज एक और इसके अंदर आती है, वो ये है कि जैसे मान लेते हैं हम क्लास 12th की बात करते हैं केमिस्ट्री के बच्चों के लिए। अब क्लास 12th के लिए पूरे पेपर के अंदर, आई रिपीट, पूरे पेपर के अंदर सिर्फ 55 क्वेश्चंस ही है। तो क्लास 12th को ये 5, आई रिपीट, only for 12th chemistry, only for 12th chemistry उनको ये वाले 5 क्वेश्चन जो है कहीं पे भी मार्क नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस है ही नहीं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर केमिस्ट्री में सिर्फ 55 क्वेश्चंस होंगे, और 55 क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ 45 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं क्लास 12th के लिए। हाँ, 10th के अंदर आपके पास कुल मिला के 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे। आई रिपीट, क्लास 12th को टोटल में से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 55 में से, और 10th क्लास को टोटल जो है 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 60 में से। तो 10th क्लास के लिए तो पूरी ओएमआर शीट कंसिडर करी जाएगी। आई रिपीट, 10th क्लास के लिए साइंस के पेपर के लिए पूरी ओएमआर शीट कंसिडर की जाएगी, लेकिन 12th क्लास के लिए पहले 55 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप 56 क्वेश्चन में से कोई भी अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो मार्क नहीं होगा, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू पता चल जाएगा कि कैसे आपको मार्किंग करनी है और क्या करनी है। तो आई रिपीट, मैं एक बार दोबारा एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूं 5 क्वेश्चन के अंदर। लेट अस टेक अप दिस कॉलम। क्वेश्चन नंबर 31 मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, उसका आंसर जो है वो बी है, तो मुझे बी को सर्कल करना पड़ेगा पहले। और अब अगर मैं कंफर्म्ड हूं कि आंसर बी है, तो बेटा मैं
एस्टिक के साइन के कॉलम के वहां पे जाके क्या लिख दूंगा, बी। फिर मैं 32nd क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, तो पता लगा कि आंसर जो है उसका जो है वो क्या है, सी है। लेकिन जब मैंने सी मार्क कर दिया, मैंने रियलाइज करी अपनी मिस्टेक कि मुझे लगता है कि आंसर सी नहीं है, तो आप इसको ऐसे कट कर देंगे तो आंसर ए है, तो आप इसको यहाँ पर ए मार्क करेंगे। लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ए बाद में लिखना। तो अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। अगर आपने 30 में ऑप्शन बी को मार्क कर दिया और गलत कर दिया, और बाद में ऑप्शन ए को मार्क कर दिया और आपने यहाँ नहीं लिखा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका इनकरेक्ट, 33 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 34th क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, आप वो छोड़ रहे हैं, तो आपको हैश के साइन के अंडर में उसको यहाँ पे सर्कल करना पड़ेगा। ये सर्कल करने का मतलब है कि आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे। तो दिस इज हाउ आपको ओएमआर शीट जो है वो फिल करनी है। बाकी पेपर आपका कितने मार्क का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th का पेपर 45 मार्क का आएगा और 45 क्वेश्चंस हैं, पर वो कैलकुलेशन जो है वो 35 मार्क के हिसाब से होगी, तो वो एक एवरेज आपका बन जाता है कि एक क्वेश्चन जो है वो 0.7 समथिंग मार्क का बन जाता है। दैट इज नॉट दैट इशू आपके लिए। तो ये था आपका ओएमआर शीट फिल करने का तरीका। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और नीचे क्या क्या चीजें जो है वो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं बेटा इस ओएमआर शीट के थर्ड पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्या क्या है, तो स्टूडेंट के लिए जैसे देखो बेटा, आपने यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एस्टेरिक साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट ऑप्शन जो आप लिखेंगे, और हैश का मतलब है उस सर्कल को डार्क कर दिया क्योंकि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे। रही बात आ गई बेटा इस कॉलम की, ये कॉलम भी स्टूडेंट ने फिल करना है, और इसमें आपने क्या लिखना है, आपने इसी स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है, अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। क्या लिखना है, आई कंफर्म दैट ऑल particulars given above are correct। और फिर आप अपना यहाँ पे क्या कर देंगे, ओरिजिनल साइन कर देंगे जो बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए। ये वाला कॉलम आपको फिल नहीं करना, ये आपको बिलोंग नहीं करता, इसके अलावा कोई भी चीज आपको बिलोंग नहीं करती। आपको ये भी फिल नहीं करना, आपको ये भी फिल नहीं करना, और आपको ये वाला कॉलम जो है आपको फिल नहीं करना। तो दिस इज हाउ आपकी ओएमआर शीट जो है वो फिल हो सकती है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो भी मार्क करनी है, और एस्टिक के साइन वाले कॉलम के अंदर जरूर आपको जो है वो मार्क करनी है। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, जो छोड़ रहे हैं, उसको उसको हैश के कॉलम के अंदर आपको जरूर मार्क करना है। तो आई होप बच्चों आपको हमारा ये लेक्चर, ठीक है, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, ओएमआर शीट में काफी अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको रफ करने की जरूरत पड़े, तो रफ के लिए आपको कहाँ पे कैलकुलेशन करनी है या आपको कहाँ पे चीजें करनी है, तो काइंडली डू नॉट डू ऑन क्वेश्चन पेपर, डू नॉट डू ऑन दी ओएमआर शीट। आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर या इनविजिलेटर से आप पूछ सकते हैं कि रफ करने के लिए क्या हमें वो एक्स्ट्रा शीट देंगे, कि हमको खुद को अपनी शीट जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आई रिपीट, रफ वर्क कहां पे करना है, कैलकुलेशन कहां पे करनी है, कैसे करनी है, डू नॉट डू ऑन क्वेश्चन पेपर और ऑन ओएमआर शीट, इनमें आपको नहीं करनी है। आस्क फॉर सेपरेट शीट, अगर टीचर या इन्विजिलेटर वो प्रोवाइड कर सकता है
तो वो करेंगे, नहीं तो आप अपनी रफ शीट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको रफ वर्क करने की जरूरत भी कुछ सब्जेक्ट्स में नीड पड़ सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑफ फिलिंग, हाउ टू फिल ओएमआर शीट्स। तो मिलते रहेंगे आगे के अगले लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।